अस्सलाम होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में हैं। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिश खट्टक व्लॉग्स और आपका वेलकम होता है मेरे चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे इस्लामाबाद और हस्बैंड आ गए थे लेने हमें, और मोटरवे पे मतलब रोक दिया गया था बस को। फिर हम नीचे से आए हैं तो ये 26 नंबर पे ना इन्होंने हमें रोड पे ही उतार दिया था। 5 मिनट हमने वेट किया है और हस्बैंड जी आ गए हैं। तो बस कुछ भी कह ले, हस्बैंड की ना बात ही कुछ और होती है। और एक प्रोटेक्शन, एक अच्छा सा एहसास होता है अपने हस्बैंड को देख के। मुझे तो होता है, अब आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा फील होता है अपने हस्बैंड को देख के। और एक ना प्रोटेक्शन सा लगता है कि अब ना मेरी ज़िम्मेदारी सारी इसकी है, अब मुझे ना कोई टेंशन नहीं लेनी और यही सब कुछ मेरा करेंगे। तो बस पापा के साथ ना बड़े खुश थे बच्चे, और मिमी फ़र्स्ट टाइम गई है और हगी भी किया है। ये वैसे ना शर्माती बहुत है, लेकिन आज जो है ना पहले से लगी हुई थी कि पापा के पास जा रहे हैं, पापा के पास जा रहे हैं। और पापा से मिलके ना तीनों बड़े खुश थे और चुप चुप के ना नाच रहे थे। अब्बास और निदा पीछे बैठे थे तो वो नाच रहे थे कि पापा के साथ है, और मम्मी भी बहुत खुश। और इस्लामाबाद पहुंच गए थे तो इस्लामाबाद की वेदर की माननी पड़ेगी, इस्लामाबाद की माननी पड़ेगी। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। और जैसे ही हम पहुँचे हैं सुबह, बारिश स्टार्ट हो गई थी और हल्की हल्की बारिश, मौसम इतना खुशगवार। और इस्लामाबाद में ना हरियाली बहुत ज़्यादा है और बारिश से ना वो हरियाली और निखर के आती है। और मैं तो बार बार सांस ले रही थी। मैंने कहा मेरे अंदर ना फ्रेश एयर जाए, फ्रेश एयर मेरे अंदर जाए और मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो। तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत अच्छा मौसम। और आई कांट फॉरगेट, इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा टाइम था ये कि मैं भूल नहीं सकती हूँ। अभी भी मैं याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये वाला टाइम था, ये वाला दिन था। मतलब बारिश में ना मौसम की बात ही अलग होती है। और फिर हम सफ़र भी साथ होना तो बड़ा मज़ा आता है। और बच्चे भी बड़े खुश थे, मैं भी बड़ी खुश। वैसे तो हम बड़े उदास थे, लेकिन पहुंचते ही जब देखा है बच्चों ने पापा को देखा है, मैंने हस्बैंड को देखा है ना, तो हमारी सारी उदासी फुर हो गई है और हम चारों खुश हो गए थे। तो बस जाएंगे अब। बच्चों का था नाश्ता, तो मैंने ना कलर का हार पे करा दिया था इनको, लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि एक बार फिर कर लो, क्योंकि उस टाइम ना निदा ने नहीं किया था और अब्बास ने भी सही से नहीं किया था, चाय भी नहीं पी थी उसने। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं कराता हूँ, और उसके लिए ना हम ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छा सा हमें पॉइंट मिल जाए। आ गए थे यहाँ पे उस्मानी फूड, और फर्स्ट टाइम आए हैं। मेरे हस्बैंड भी फर्स्ट टाइम आए थे। मौसम इतना अच्छा था तो मैंने कहा ये तो मौसम जो है ना सिर्फ नाश्ते का मौसम है, और इस टाइम ना सिर्फ चाय और पराठे ये अच्छा लगेगा, क्योंकि माय फेवरेट है जो है ना वो चाय पराठे हैं। और यहाँ पे आके ना हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा माहौल, इनका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा, टेबल वगैरह सब कुछ साफ़। मैं कहती हूँ ना किसी भी रेस्टोरेंट जाएं तो हमें इन्वायरमेंट साफ़ मिले तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और आपको फूड खाने में ना मज़ा भी आता है जब वहाँ का ना इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा हो। तो बस यहाँ पे हम बैठ गए थे, फैमिली वाली जगह पे बैठ गए थे। नीचे भी हो रहा था, लेकिन वो सिर्फ मेल का था, ऊपर फैमिली हॉल था तो हम ऊपर आ गए थे। और नाश्ते का ना ऑर्डर देंगे अभी। फ़िलहाल ना बहुत थके हुए थे हम, माँ खुशा हुआ करना लश। और अब पापा का ना प्यार हो रहा था यहाँ पे ये देखे, और अब्बास ना चुपके से साइड पे बैठा हुआ खुश हो रहा था। तो और नाश्ते का आ गया था कि क्या क्या हम आपने मंगवाना है। तो ये सारा मेन्यू था उनका, पूरा ये मेन्यू था, उसमें से आप कुछ भी मंगवा सकते हैं। 12 बजे तक नाश्ता होता है इनका, और 12 बजे के बाद ना इनके लंच का मेन्यू स्टार्ट हो जाता है, और उसमें सब कुछ आपको मिलता है, सब कुछ। तो हमने ना ऑर्डर अपना दे दिया था, और जो जो चीज़ें ना हमें चाहिए थी वही दे दी थी। और हम बस 12 बजे से ना थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, और अगर हम इससे भी थोड़ी देर ज़्यादा हमारा लग जाता ना तो फिर हमें ये भी खाने को नहीं मिलता, फिर लंच मिलता, हमें नाश्ता नहीं मिलता। और इनका प्लेटर भी कुछ लगा हुआ था। तो हमने ऑमलेट मंगवाए थे और पराठे मंगवाए थे, और एक हमने ना तंदूरी पराठा मंगवाया था। इस्लामाबाद की सबसे जो बेस्ट बात है ना वो ये है कि यहाँ पे सब कुछ आपको फ्रेश मिलता है, और फ्रेश खाना आपको मिलता है। फ्रेश चीज़ खा लेते हो और बिल्कुल ना घर की तरह गरम चीज़ आपको मिलती है। तो सबसे अच्छा मज़ा जो है ना वो फ्रेश चीज़ें खाने में और गर्मा गर्म चीज़ें खाने में है। और ये नाश्ता ना आई कांट फॉरगेट, इतना मज़े का नाश्ता था, इतना क्रंची पराठे थे इसके, और इतने यमी ऑमलेट इन्होंने बनाया हुआ था
कि अभी भी है ना मेरे हस्बैंड और हम याद करते हैं, मतलब 2 दिन हुए हैं जब हमने ये नाश्ता किया है, तो हम अभी भी याद करते हैं ना, तो कहते हैं कि इतना मज़े का नाश्ता था और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में था। प्राइस कोई ज़्यादा नहीं थी, बड़ी रीज़नेबल प्राइस थी और खाना इनका ज़बरदस्त था, मतलब नाश्ता इनका ज़बरदस्त था। ये तंदूरी पराठा बहुत मज़े का लग रहा था, हमें लच्छे पराठे से ज़्यादा ना तंदूरी पराठा मज़े का लगा, और इनका आमलेट भी काफ़ी यमी, खस्ता और ज़बरदस्त था। तो जो भी इस्लामाबाद में रहते हैं और मेरा व्लॉग इस्लामाबाद से देख रहे थे, उस्मानी फ़ूड जाके ना ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। I8 में है कि F8 में है, अगर किसी को जानना है पता तो मुझे मैसेज करके पूछ ले, मैं हस्बैंड से पूछ के ना आपको बता दूंगी कि ये कौन सी जगह पे थी। लेकिन बेस्ट जगह है मेरी तरफ से ना, रिकमेंडेड है, आप ज़रूर जाएं और उस्मानी फ़ूड में ना नाश्ता ज़रूर करिएगा। लंच तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने नाश्ता कर लिया है यहाँ पे, जो मेरी तरफ से ना रिकमेंडेड है। और चाय इनकी देखे, दूध पत्ती यमी यमी ज़बरदस्त चाय थी। और मैंने पीकी मंगवाई थी, लेकिन बिल्कुल लग भी नहीं रहा था कि मैंने मेरी वाली पीकी है, क्योंकि फुल दूध वाली कड़क चाय थी। और यहाँ पे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी मिमी को खाना खिलाना, और अब्बा मेरे हस्बैंड ना, उन्होंने हमसे पहले नाश्ता कर लिया था, तो वो इस टाइम ना सिर्फ मिमी को खिला रहे थे, क्योंकि जब वो होते हैं तो मैं फ्री हो जाती हूँ मिमी की तरफ से। उधर है खालज। नाश्ता हमारा हो गया था और हम निकल आए थे नीचे। मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बंदा कह रहा था कि वॉक पे चले जाएं और खूब इंजॉय करें इस मौसम को, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, अभी भी हो रही थी लेकिन बहुत हल्की हो रही थी, हमें फील नहीं हो रही थी, लेकिन उसकी वजह से ना मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। और जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और अपने फ्लैट तक पहुँचेंगे जहाँ हमारे हस्बैंड होते हैं, तो वहाँ पहुँचेंगे और मौसम को पूरा इंजॉय करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही निकले हैं ना हम, मेरे हस्बैंड ने ना हमें पूरा इस्लामाबाद जो है वो विज़िट करा लिया था। और इतना प्यारा मौसम और इतने मज़े का मौसम था कि मैं क्या ही बताऊं। और बारिश में ज़रूर एक्सप्लोर करें इस्लामाबाद को, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं आई हूँ, मैं बहुत टाइम आई हूँ, मैंने बहुत टाइम में घूमी फिरी हूँ, लेकिन मैंने बारिश में इस्लामाबाद को कभी नहीं देखा। और इस दफ़ा ना मैं बारिश में देख रही थी, तो इस वजह से ना एक्सपीरियंस ही अलग है और फीलिंग्स ही अलग है और बड़ा ज़बरदस्त। कराची की उन खुश सड़कों से मिट्टी भरे ना दरख्त होते थे वहाँ पे, और इतना कचरा वहाँ से निकल के जब मैं इस्लामाबाद आई हूँ ना, तो फील होता है कि इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है, और आपकी सेहत के लिए भी, आपके मूड के लिए भी, और सब चीज़ों के लिए ना इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। बस मेरे लिए बहुत दुआ करें कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊं और मेरे हस्बैंड ना मेरे लिए अच्छा सा घर ढूंढ के दे दें, ताकि हम यहीं पे सेटल हो जाए और मैं यहीं पे रहूं, ताकि मेरी सेहत भी अच्छी हो और बच्चों की भी। और इंशाल्लाह जो भी आगे होगा ना, आप सबके साथ सब कुछ शेयर होगा और सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पर कोशिश है कि मैं यहीं पे सेटल हो जाऊं, और जितना भी है मेरा टाइम हम यहीं पे गुजारे अपने हस्बैंड के साथ मिलके। सबसे बड़ा जो रीज़न है मेरा यहाँ पे रहने का वो है, ये है कि मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड के साथ रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उनके साथ रहूँगी, वो हमारे साथ रहेंगे, तो ये हम सब के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि हम साथ रहे। क्योंकि एक कंट्री में इतना दूर रहना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं पेशावर में रहूँ और हस्बैंड इस्लामाबाद में रहें, तो मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छी बात है। क्योंकि अगर एक कंट्री में नहीं होते फिर सही है, लेकिन एक कंट्री में है तो फिर हम साथ क्यों ना रहें। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी रेंट देते हैं, तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जो मैंने सोचा है ना वो कंप्लीट हो जाए। जो भी मेरे खैर ख्वाह हैं और जो मेरा अच्छा चाहते हैं, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।